राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहां के युवा होते हैं, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार रोजगार कार्यालय में 39 लाख युवाओं के नाम दर्ज हैं, जिसमें से केवल 21 युवाओं को ही सरकार नौकरी दे पाई है। वहीं मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे मध्य प्रदेश में जो नव युवकों में जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आज मध्य प्रदेश का युवा पूरी तरह से बर्बाद पड़ा है। 2 करोड़ से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में हैं। कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार वहाँ के युवा होते हैं और युवा शक्ति ही देश की वर्तमान और भविष्य का निर्माण करते हैं। पिछले 2022 में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में करीब 39 लाख बच्चे युवा रजिस्टर्ड थे और शर्मनाक है कि उसमें से सरकार केवल 21 लोगों को नौकरी दे पाई। केवल 21 लोगों को, फिर रिपीट करती हूँ, 39 लाख लोगों जो रजिस्टर्ड थे उसमें से केवल 21 लोगों को नौकरी मिली। एमपीपीएससी जो कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा पिछले 5 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई। हालत ये है कि मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं पिछले 18 साल में न के बराबर हुई और जो भर्ती परीक्षाएं हुई उनका रिजल्ट नहीं आया। कुछ जिनका रिजल्ट आया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आज हालत ये है कि इंदौर जैसे शहर में ही करीब 4 लाख बच्चा छोटे शहरों का कोचिंग लेने आता है, पढ़ने आता है, तैयारी करने आता है इन एग्जाम्स की, जो कि उनको एक सरकारी नौकरी दिला सके। 5-5 साल से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, किराए का घर लेके एक कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे रहते हैं, क्योंकि माता पिता के पास इतना पैसा नहीं कि उनके रहने, खाने, शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। ऐसी बुरी स्थिति में भी रह के बच्चे बस एक सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर जब रिजल्ट आता है पता लगता है भ्रष्टाचार के भेंट उनकी नौकरी चढ़ गई। ये तो था सरकारी नौकरियों का आलम। अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 18 सालों में निवेश के नाम पर कुछ भी नहीं आया। और निवेश की बात करें जब, तो बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कराएगा जिसमें करोड़ों रुपए सरकार ने पानी की तरह बहाया और बड़े बड़े इवेंट करे। उसका नतीजा या उसका परिणाम से कुछ निवेश आया हो, ऐसा नहीं। 18 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा सरकार ने की, पर धरातल पे कुछ भी नहीं उतरा। और सही कहते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, वो सही कहते हैं कि हम निवेश को आमंत्रित नहीं कर सकते, हमें उसे आकर्षित करना होता है। और मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए कोई आकर्षण का केंद्र नहीं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार है वहाँ। 50% का भ्रष्टाचार है हर चीज में। ऐसे में कौन निवेशक आके मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहेगा? इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स हैं उससे भी हमारा नवयुवक पूरी तरह से वंचित रहा। पूरी तरह से मध्य प्रदेश का नवयुवक और छात्र निराश हो चुका है। उनकी निराशा का आलम आप सोच सकते हैं जब पटवारी परीक्षा में 6000 पदों के लिए 12 लाख नवयुवक अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं। 12 लाख से ज्यादा 6000 पदों के लिए, और उस 12 लाख में 4 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कहीं बीई हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, अच्छी डिग्रियां लेने के बावजूद आज नौकरी के लिए, वो छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। 4 साल पहले चपरासियों की भर्ती निकली थी विभिन्न शासकीय ऑफिसेज में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1333 पदों के लिए करीब 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, युवा ने अप्लाई किया। और उसकी जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 थी, मतलब 8वीं पास होना उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट था, उसमें हमको शर्म आती है कि एमबीए, एमए, एमकॉम, एमएससी पास लोगों ने भी अप्लाई किया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है मध्य प्रदेश में और कितना भयावह रूप है बेरोजगारी का और गरीबी का मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छी शिक्षा और रोजगार
दोनों हमारे प्रदेश के युवा को उपलब्ध कराएं, जिससे उसको पलायन नहीं करना पड़े। मध्य प्रदेश का नाम दूसरे राज्यों के साथ आए, जहां जो जाने जाते हैं अच्छे रोजगार और शिक्षा के लिए, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमाम राज्य हैं जिनके नाम आते। तो हम भी चाहते हैं हमारा नवयुवक भी सर उठा के बोले कि हाँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ जहां अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलती है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।